हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि हम IBA 5 to 15 मैट्रिक कैटेगरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये भी पता है कि STS की वेबसाइट पर न्यू सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया गया है। इसी पैटर्न के हिसाब से वो आपसे टेस्ट लेंगे। तो मैंने सोचा कि ये जो सैम्पल पेपर है आपसे शेयर करूँ और उसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको पेपर करने में आसानी हो। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ेंगे और मैं पैसेज पढ़ूँगा और आपके लिए ट्रांसलेट भी करूँगा ताकि फिर जो हम जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल कर सकें। यहाँ पर देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं इंग्लिश पोर्शन के एंड तक वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, इसी पैटर्न के हिसाब से। तो चले यहाँ पर पैसेज को पढ़ते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी द एंजल ऑफ मर्सी एज पीपल कॉल्ड हिम। अब्दुल सत्तार ईदी, जिन्हें लोग रहमत का फरिश्ता कहते हैं, एंजल ऑफ मर्सी, रहमत का फरिश्ता कहते हैं, स्टार्टेड हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन 1951। 1951 में उन्होंने इंसानी खिदमत का आगाज़ किया, ठीक है। बाय इस्टेब्लिशिंग अ वेरी स्मॉल डिस्पेंसरी इन मीठादर, कराची, पाकिस्तान। उन्होंने कराची के इलाके मीठादर में एक बहुत सी छोटी डिस्पेंसरी का आगाज़ किया। फ्रॉम दिस हम्बल बिगिनिंग, इस सादा आगाज़ से, ही सिंगल हैंडेडली वेंट ऑन टू क्रिएट पाकिस्तान लार्जेस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके सादा आगाज़ से उन्होंने तन तनहा, ठीक है, सिंगल हैंडेडली, अकेले, तन तनहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो फलाई तंजीम है वो कायम की, ठीक है। बेस्ड इंटायरली ऑन प्राइवेट डोनेशंस, जो कि मुकम्मल तौर पर निजी अतियात पर मबनी है, ठीक है, मतलब जो खैरात अतियात वगैरह मिलते थे उस हिसाब से पर ये मबनी थी। टुडे, आज, द ईदी फाउंडेशन एम्प्लॉयज़ मोर देन 7,000 पीपल। आज जो है वो 7,000 से ज़्यादा इसमें जो है ना वो एम्प्लॉय हैं। बोथ पेड एंड वॉलंटरी वर्कर्स, कुछ ऐसे हैं जिनको पे करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो वॉलंटरी है, मतलब वो रजाकाराना तौर पर काम करते हैं। टू मैनेज इट्स ह्यूज नेटवर्क, इस बड़े जो है ना नेटवर्क को संभालने के लिए, तो 7,000 से ज़्यादा मतलब लोग काम करते हैं। इन पाकिस्तान इट ऑपरेट्स अबाउट 1,500 एम्बुलेंसेज। पाकिस्तान में 1,500 जो एम्बुलेंस हैं वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, 1,500 एम्बुलेंस हैं इसके। दैट ऑफर अ 24 आवर सर्विस, जो 24 घंटे मतलब अवेलेबल होती है, सर्विस देती है। फ्रॉम मोर देन 350 ईदी सेंटर्स, 350 से ज़्यादा ईदी सेंटर पर मतलब ये सर्विस फराहम करते हैं। एडिशनली, इसके अलावा, देयर आर मोर देन 17 ईदी होम्स, मतलब 17 से ज़्यादा जो ईदी होम्स है, एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान, और पूरे पाकिस्तान में 330 जो है वो फलाई मरकज़ है। दे प्रोवाइड शेल्टर फॉर एन एस्टिमेटेड 85,000 पीपल, मतलब वो 85,000 से तकरीबन 85,000 लोगों को वो पनाह गाह मतलब प्रोवाइड करते हैं, 85,000 लोगों को, इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स, जो बुज़ुर्ग होते हैं, स्पेशल चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो मेंटली तौर पर जो ना डिसऑर्डर होते हैं, नीडी चिल्ड्रन, ज़रूरतमंद बच्चे, इन्फेंट्स एंड बेबीज़, और शीरख्वां, और ऐसे बच्चे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, ठीक है। शीरख्वां मतलब जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वां होते हैं छोटे बच्चे, और ऐसे बच्चे जो 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के होते हैं, ठीक है। इवन एनिमल्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ होम इन एनिमल शेल्टर, यहाँ तक कि वो जानवरों को भी मतलब वो प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, पनाह देते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा है, इसके हिसाब से हम समझेंगे, दूसरे जो क्वेश्चन होंगे उन्हें हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेंट्स इज। अब यहाँ पे हमने इन्फेंट पढ़ा, तो यहाँ पे न्यू बॉर्न्स, टीनेजर्स, एडल्ट, एल्डर्स, तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है न्यू बॉर्न्स, ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, टीनेजर्स क्या होते हैं ये भी आपको समझना चाहिए। टीनेजर्स ऐसे होते हैं जिनकी एज 30 टू तकरीबन 19 होती है, ठीक है, ऐसी होती है 13 टू 19। यहाँ पे जो टीन टीन का मतलब यहाँ पे 13 और जो है ना और 19 भी है, तो ये 13 टू 19 है। एडल्ट्स ऐसे होते हैं जो 80 प्लस से मतलब 60 प्लस होते हैं, ठीक है, जितने उनकी एज होती है। और एल्डर्स आपको पता है जो हमसे बड़े हों, आप जैसे कि हम सेम एज के होते हैं, हमसे अगर ऐसे हैं जो 10 साल, 12 साल, 2 साल जो भी हमसे बड़े होंगे हम उनको एल्डर्स कहेंगे। जैसे कहते हैं वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो एल्डर्स भी ज़्यादा उनकी 60 एज या 50 जो भी हो, मतलब वो हमसे बड़े होंगे तो हमको एल्डर्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूज इज। अब ह्यूज की सिमिलर मीनिंग क्या है? ह्यूज को आपको पता है इसकी मतलब क्या है, बड़ा। शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा होता है। नैरो भी मतलब तंग, छोटा। जायंट या टाइनी, टाइनी मतलब भी छोटा होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन जायंट ये करेक्ट है। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इल।
इसका मतलब क्या होगा? वेल, ठीक है। अब्दुल सत्तार ईदी स्टडीड हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क इन, आपको यहाँ पे हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ से आपको देखना है कि 1951 में उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है। देयर आर मोर देन देश ईदी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान, तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए 17 ईदी होम्स एंड 330 वेलफेयर, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट है, 17, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, देखिए आपके पेपर में जो ना 5 क्वेश्चन जो होंगे ना, मतलब 5 सिनोनिम्स होंगे, 5 एंटोनिम्स के भी आएंगे। यहाँ पर ये तो सैंपल पेपर है, लेकिन वो आपको इसी पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश का क्वेश्चन देंगे। आपको पता है इंग्लिश के जो है 40 क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैप्पी इज, अब हैप्पी का सिनोनिम क्या है? यहाँ पर ग्लैड, ठीक है, खुशी। द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्लीन इज, अब क्लीन का एंटोनिम क्या होगा? डर्टी। स्पेलिंग चेकिंग, देखिए स्पेलिंग चेकिंग जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा स्पेलिंग चेकिंग का, जो आपके लिए 5 आपके पास क्वेश्चन आएंगे स्पेलिंग के, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिसीव की आपको स्पेलिंग पता है, हमेशा रिसीव की जो मैं क्या, RECE, यहाँ पे RECE, अक्सर बच्चे RECI जो कन्फ्यूज होते हैं, तो RECE उसके बाद फिर आप IVE देते हैं, ठीक है, इस तरह आपको याद करना। तो यहाँ पर RECE का ये RECIV हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। एरर डिटेक्शन, इसके भी 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अब यहाँ पर आई हैज़ परचेज फॉर, ये बहुत ही आसान है, ये तो आपको अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये भी ना आए तो फिर आप टेस्ट कैसे सॉल्व कर सकेंगे? तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर जो हमारी गलती है कि आई के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे हम एरर करेंगे कि यहाँ पर ये गलती है। प्रेपोजिशन भी, इसके भी 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई वॉन्ट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप अर्ली, आपको पता है अर्ली इन दी मॉर्निंग हम पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेलेक्ट दी वर्ब इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे दी मदर इज बेकिंग अ केक, यहाँ पे वर्ब क्या है? बेकिंग है। अब पार्ट 2 मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स की मैंने वीडियो अपलोड, इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड किया और मैथमेटिक्स की भी। अब बेसिक जो है ना अरिथमेटिक के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। इफ दिस सेट हैज नो एलिमेंट्स, ठीक है, कोई भी सेट हो और वो नो एलिमेंट्स हो, ठीक है, उसमें कोई भी मेंबर ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है, एम्प्टी सेट, ये मतलब खाली सेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, फाइनेंस सेट, इनफाइनाइट, ये भी आपको जो है ना थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, आपको समझना चाहिए कि ये मतलब क्या होते हैं, क्योंकि ज़रूरी, ये तो एक सैम्पल पेपर है, हो सके आपको यूनिवर्सल सेट, फाइनेंस सेट और इनफाइनाइट सेट इस पर भी आपको क्वेश्चन दे वो। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ये तो बहुत ईजी है, तो वो इसी हिसाब से तकरीबन आपको ईजी क्वेश्चन ही देंगे इंशाल्लाह, पर तब भी आप जो है ना थोड़ा बहुत इसके एडवांस भी पढ़ लें आपके अपने जो है ना टॉप करने के अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। अब यहाँ पे उमर डिस्ट्रीब्यूटेड 4 पेन्स अमंग 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, उमर ने क्या किया? 4 पेन जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए 2 स्टूडेंट्स में, एंड लेफ्ट विथ 5 पेन्स, और उसके पास कितने पेन बच गए? 5 पेन बच गए। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पेन्स दैट उमर हैड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन से पहले उमर के पास कितने पेन थे? जब वो 4 दे रहा है और 5 बचते हैं, तो उसके पास टोटल कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट है जनरल जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज में आपको पता है इसमें साइंस भी है, ठीक है, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड नॉलेज, ये सारे इसमें जनरल नॉलेज में आएंगे, और वीडियोज़ हैं इसके पोर्शन है वो सब मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अपने चैनल पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है? दी 2025 पाकिस्तान सुपर लीग PSL वॉज वन बाय, अगर आप क्रिकेट के शौकीन है तो आपको पता है जो PSL रिसेंटली जो वन किया था वो लाहौर कलंदर ने, ठीक है। आपसे हो सकता है 2024 का भी पूछे, 25 का भी पूछे, और हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ पर, मतलब जो फाइनल मैच हुआ था लाहौर कलंदर ने जीता था वो किस जगह पर हुआ था, ठीक है, ये भी आपको इस तरह के थोड़े बहुत आपको जो है ना ये इस तरह के क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, डेमोक्रेसी कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एट, अब डेमोक्रेसी को अच्छे से डिस्क्राइब कैसे करना है? अ सिस्टम वेयर अ सिंगल रूलर हैज़ एब्सोल्यूट पावर, एक ही रूलर हो, एक ही मतलब जो ना बंदा हो, जैसे कि चाइना में आप देखते हैं एक ही रूलर है। अ सिस्टम वेयर सिटीजन्स इलेक्ट देयर लीडर्स, अब यहाँ पर देखें एक ऐसा लीडर जिसको उसके सिटीजन्स जो है ना सेलेक्ट करें, तो वहाँ पर क्योंकि हमें आज़ादी है, हमारी मर्जी है, तो हम कौन सा भी जो है लीडर वो सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है, तो ये होगा डेमोक्रेसी के बारे में। एवरीडे साइंस, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर इज, आपको पता है 78%। क्वेश्चन नंबर 2, साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ पर हमारा
बी ऑप्शन वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द हार्बीवोर्स और द एनिमल्स दैट ईट। अब कहें कि जो हार्बीवोर्स हैं वो कौन एनिमल है जो क्या खाते हैं। अभी यहाँ पे हार्बीवोर्स की बात हो रही है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर एक दो और टर्म्स है जो आपको आने चाहिए। एक वर्ड है कार्निवोर्स, ठीक है, और दूसरा क्या है ओमनिवोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे इसका तो जवाब ये है कि प्लांट्स, ठीक है। जो हार्बीवोर्स हर्ब्स आपको पता है ये तो प्लांट्स होते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं मतलब वो ऐसे एनिमल, कार्निवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ईट ओनली मीट, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, ठीक है। अब कार्निवोर्स जो है ना सिर्फ गोश्त खाते हैं, वो कौन कौन से हैं आपको पता है। लॉयन है, टाइगर है, वुल्फ है, इस तरह के और बहुत कुछ हैं। अच्छा, ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स में आपको पता है हम इंसान ही शामिल होते हैं ज़्यादातर। मतलब इसमें क्या होता है कि ये मीट भी खाते हैं और ये प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा जो नाम है वो ह्यूमन्स का है, और इसके अलावा और भी जानवर भी हो सकते हैं जैसे कि बियर है, ठीक है, और डॉग भी है, ये भी इसमें शामिल होते हैं ओमनिवोर्स में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस्लामियात मतलब पाकिस्तान स्टडीज़। अब इस्लामियात के भी क्वेश्चन आएंगे और पाकिस्तान स्टडीज़ के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मदीना, ओके। द मैप्स दैट शो लैंड फॉर्म्स, रिवर्स, वैलेज, माउंटेन्स एंड हिल्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा मैप जिसमें पहाड़ हों, ठीक है, पहाड़ी हों, वादियाँ हों, दरियाएँ हैं, दरिया हों, तो इन सब जो मैप्स में नज़र आए उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे टोपोग्राफिक मैप्स, ठीक है, टोपोग्राफिक मैप्स। अब यहाँ पर आखिर में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, 10 हो या 5 हो, जो भी हैं, लेकिन कंप्यूटर क्वेश्चन लाजमी होंगे। मॉनिटर इज़ यूज्ड फॉर। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि जो कंप्यूटर के इंशाल्लाह मैं वीडियोस भी अपलोड करूँगा, उसमें उसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ जो वीडियोज़ मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो शेयर लाजमी करें, और बिल्कुल मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स दें, ताकि जो आपके कमेंट्स और लाइक देख सके बंदा, मोटिवेट होता है, खुशी होती है कि वीडियो कमेंट्स मतलब कमेंट्स भी मिल रहे हैं, लाइक्स भी मिल रहे हैं, तो इससे बंदा खुश होकर मोटिवेट होता है, और टाइम निकाल के फिर मैं आपके लिए और वीडियोज़ भी बनाता हूँ, ठीक है। तो ज़रूर आप जो है ना वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी दें। मॉनिटर इज़ यूज्ड फॉर। अब मॉनिटर यूज़ किस लिए होता है आपको पता है, यहाँ पर मॉनिटर डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।